डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्नावली 6.4 है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6.4 और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को सरल करना, सिद्ध करना सीखेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम लिख देना है ABC। ABC के भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु दिए हैं। AB का मध्य बिंदु मान लीजिए यहां पर होगा, मध्य मतलब बीचों बीच, इसका नाम है D। उसके बाद BC का मध्य बिंदु यहां पर होगा, इसका नाम है E। और CA का मध्य बिंदु यहां पर होगा, लगभग यहां पर मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, इसका नाम है F। ठीक है, इन तीनों को ऐसे आपस में मिला देना है। ऐसे मिलाएंगे तो जब इन तीनों को आप ऐसे आपस में मिलाएंगे तो क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है DEF। अब DEF जो बन रहा है, आपको क्या बताना है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप हल डालिए और हल डालने के बाद जो जो बातें हमें दी गई हैं उनको हमें लिख देना है। तो लिख क्या देना है, लिखना है दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं BA, AB, BC और CA के मध्यबिंदु क्रमशः D, E और F है। बस इतने लिखना है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। ठीक है, इतना बात हमको पता है, इतना हम कर देंगे। ठीक, उसके बाद आगे आपने मिलाया तो त्रिभुज में जो हुआ उसको लिख दिए। अब लिखना है क्या, ज्ञात करना है। यहाँ ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना, तो लिख देंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना उसको लिखेंगे। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इनका अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो ऐसे इनको बताना है कि इनके अनुपात का मान क्या होगा। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब होता है बटा, तो इन दोनों को बटा में लिख देंगे। इस प्रकार से इनको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे, बहुत इजी है, इसको आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो यहां लिखेंगे, अब जिसको हमें बताना उसको लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, ABC में। ठीक है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में। तो अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, इनको ध्यान से देखा जाए तो ये जो है DAB का मध्य बिंदु है। D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, और E जो है BC का मध्य बिंदु है, और F जो है CA का मध्य बिंदु है। फ्रेंड्स, इस फिगर में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो DF होगा, जो DF होगा वो BC का आधा होगा। जो DF होगा वो BC का क्या होगा, आधा होगा।
ध्यान से समझिएगा, डी एफ बी सी का आधा होगा। कैसे होगा, बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो एफ है वो सी ए का मध्य बिंदु है, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना है डी एफ। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कक्षा 9 में, ये प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो जो रेखाखंड बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और लंबाई में उसका आधा होगा। इसको आपने कक्षा 9 के मैथमेटिक्स में इस प्रमेय को आपने पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनी रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो यहां पर हमें लंबाई से मतलब है, समांतर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो डीएफ बराबर क्या होगा, BC बाई 2 ये होगा। इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DF बटा BC बराबर यहां 1 हो जाएगा बटे 2, यानी कैंची गुणा कर दिए। देखिए DF का हर नहीं दिया है तो 1 होगा, 1 लिखकर कैंची गुणा करेंगे तो DF बटे BC बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, एक पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। सेम ऐसे दूसरे पॉइंट्स को भी करना है। अब दूसरा पॉइंट्स क्या है, डी। तो देखिए डी जो होगा, डी, अच्छा डी ई किसके होगा, सीए के समांतर होगा और सीए के आधा होगा लंबाई में। तो यहां लिखेंगे CA बटा 2। सेम काम करना जैसे इसमें किया ऐसे इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, DE बटा CA बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुनिए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो रेखाखंड बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और लंबाई में उसका आधा होगा। इसी प्रमेय का प्रयोग करके इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसको समझते हैं। EF क्या होगा, AB के समांतर होगा और लंबाई में उसका आधा होगा। तो यहां लिखेंगे अब EF बराबर होगा AB बटा 2। इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, EF बराबर EF बटा AB बराबर 1 बटा 2। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर इन समीकरणों को देखा जाए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, देखिए समीकरण 1 को देखा जाए, समीकरण 2 को देखा जाए और समीकरण 3 को देखा जाए, तो इन तीनों समीकरणों में 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 है, यानी ये 1 बटा 2 के बराबर है। तो जब 1 बटा 2 के ये बराबर है तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से। जब इनको 1, 2 व 3 से देखेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इनका राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। यानी हम यहां लिखेंगे DF बटे BC बराबर DE बटे CA। DF बटे BC यहां लिख देंगे क्या, DF लिखना है, DF बटे BC, DF बटे BC ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, DE बटे CA, DE बटे CA। यहां लिखेंगे DE बटे CA, DE बटे CA, फिर ये बराबर होगा किसके, DE बटे CA, फिर ये बराबर होगा किसके, EF यहाँ EF रहेगा, मैंने यहाँ पर EA लिखा है, यहाँ पर EF रहेगा, EF बटे AB के, इनके बराबर होगा। ये आपको मिल चुका है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो अगर इस फिगर में देखा जाए तो DF ये देखेगा, DF को देखा जाए ये DF है, ये BC है, ठीक है, DF BC, DE और CA, ये DE है और ये CA है,
यानी पूरे लाइन की बात हो रही है, और ये EF है और ये आपका AB है। ये संगत भुजाएं हैं और ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगे तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो यहां इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज ABC जो होगा समरूप होगा त्रिभुज DEF के। कैसे? तो यहां लिखना SSS, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, SSS समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बराबर होगा इनकी संगत भुजाएं। तो इनकी संगत भुजाएं क्या है? DF, ध्यान से समझिएगा, DF बटे BC। इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, मैं लिख दिया हूं DF बटे BC। ठीक। अब यहां पर समझने वाली बात है, इसमें समझेंगे, इसमें मान को रखा जाएगा। क्या मान रखा जाएगा इसमें देखा जाए। यहां पर मैंने लिखा था DF बराबर BC/2 होगा, यानी DF बराबर BC/2। तो DF के स्थान पे हम लिख सकते हैं BC/2। तो यहां हम क्या रखेंगे? देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां हम रख सकते हैं DF के स्थान पे रख सकते हैं BC/2 और फिर बटे BC और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा BC/2 गुणे 1/BC। ठीक है, 1/BC और इसका वर्ग करेंगे। बात समझना। फिर BC से BC कट कर देंगे। यहां क्या बचेगा? 1/2 का वर्ग, और 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग होगा 4। यानी इसका रेशियो जो बनेगा अनुपात 1:4, यानी 1:4 इसका रेशियो बनेगा। और इन्हीं को आपको बताना था कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे और अब आप इनको आसानी से सरल कर ले जाएंगे।